दिल्ली में यमुना डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है और वहीं अगर बात करेंगे तो जो निचली इलाके हैं या फिर जो यमुना के तट पर जो घर बने हुए हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि हरियाणा के यमुना बाजार जो एरिया है, यमुना का जो गेट्स है वो 18 हथनीकुंड बैराज के गेट जो है वो खोले गए हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा तेज बहाव के साथ यमुना जो है वो दिल्ली में बह रही है। जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया है और डेंजर मार्क से ऊपर जो है वो यमुना बह रही है। वहीं आपको आसपास के एरिया जो है वहां का नजारा जो है वो भी हम दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से इस वक्त हम यमुना बाजार में मौजूद है और यहाँ पर घाट नंबर 15 की तस्वीरें जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घरों तक पानी जो है वो पहुंच गया है, घुटने तक पानी जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है और हम आगे बढ़ेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे आखिर कितनी ज्यादा तकलीफें जो है वो उनको सहनी पड़ रही है। आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको लेकर लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप हालात देखिए किस तरीके से घुटने तक पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है, लोगों का सामान रखा हुआ है, हर चीज के अंदर पानी जो है वो यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अक्सर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर यमुना घाट है और आराम से लोग जो है वो यहाँ पर आकर खड़े होते हैं, बोटिंग करते हैं, लेकिन इस वक्त के अगर आपको तस्वीरें दिखाएं प्रेजेंटली तो पानी पूरा जो है वो जल में नजर आ रहा है। ये पूरा एरिया में पानी जो है वो भर चुका है। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं, जिनके मकान यहाँ पर बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार शर्मा है। मनोज जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं, बोटिंग करते हैं, लेकिन इस वक्त के हालात जो है पानी पूरा पानी जो है वो हो गया है पूरा एरिया। हाँ, ये पानी कल दोपहर से 2 बजे से बढ़ना शुरू हुआ है और हमारा बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट कोई इन्फॉर्मेशन तो देती नहीं है आके कि इतना पानी आएगा, आप लोग ये करो वो करो। तो ये हर साल का हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा सामान यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। अब हम लोग धीरे धीरे करके छत पे चढ़ाते हैं इसको ऊपर सेव करने के लिए, मगर काफ़ी नुकसान हो गया है यहाँ पे हमारा। तो आप लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी दी गई थी कि पानी बढ़ सकता है या वार्निंग दी गई हो कुछ इस तरीके से? नहीं, थोड़ा बहुत जो हमारे लिंक हैं हथनी बैराज के इधर उधर से तो वो मैसेज देते हैं। हम पंडा एसोसिएशन है यहाँ पे, तो उनको मैसेज वो लोग भेजते हैं कि इतना पानी बढ़ रहा है, मगर आप मैसेज से नहीं समझ सकते कि कितना पानी आपके घर में आएगा और कितना नहीं आएगा। तो देखिए वो किस तरीके से बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर हो गया है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का यहाँ पर किस तरीके से जीवन यापन जो है उनका चल रहा है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, बच्चे हैं घरों में और ये देखिए किस तरीके से घर के अंदर पूरा पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है। बेहद ज़्यादा बुरे हालात जो हैं वो यहाँ पर हो गए हैं। ये देखिए किस तरीके से घर के अंदर पूरा पलंग देखिए पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी अंदर तक जो है एक तस्वीर दिखाएं ताकि समझ पाए कितना बुरा हालात जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। कोई खास जानकारी जो है उन तक नहीं पहुंचाई गई, वरना ये लोग क्या करते हैं, ये सारा सामान जो है वो छत पर पहुंचा देते हैं ताकि सामान खराब ना हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पूरा पलंग जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, सामान पूरा यहाँ पर पानी में नजर आ रहा है। आप लोग कुछ गुहार कर रहे हैं सरकार से कुछ मदद की? सरकार से तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जैसे SDM साहब ने बाहर टेंट लगवाए हैं तो उसमें खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए और हम लोगों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देने की कृपा करें। मुश्किल यही है कि पानी आ रहा है, जैसे जैसे पानी आ रहा है वैसे वैसे सामान ऊपर रखते जा रहे हैं छत पे, टाड़ों पे। और मेन परेशानी ये है कि बाढ़ जब उतरता है तो नाले जाम हो जाते हैं, पूरा उसको साफ सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। बस यही प्रॉब्लम। और हम लोग छत पे चले जाएंगे, छत पे भी पानी भर जाएगा तो फिर बाहर जाना पड़ेगा कैंपों में। एक घर जो है वो यहाँ पर पानी से भरता हुआ नजर आ रहा है। बेहद ज़्यादा परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से मदद की, क्योंकि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका जो कहीं ना कहीं मदद है वो सरकार करे ताकि उनको इस बाढ़ से थोड़ी राहत जो है वो मिल सके। पानी का लेवल
सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है। और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है, पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। तो पानी होल्ड होने जैसा बहुत नहीं है, क्योंकि ये सबसे लो लाइन एरिया है। ये यमुना फ्लड प्लेन का एरिया है जहाँ पे ये मकान बसे हुए हैं। हमने इनको निवेदन भी किया था कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएं जरा थोड़ा दिन के लिए, तो नहीं, अभी ये हुए हैं, यहीं पर बसे हुए हैं। तो मैंने पूरा खुद जाकर के पूरा माहौल देखा है। अभी एक दिक्कत, क्योंकि बिजली जो बंद हुई है, बस उतना मेन दिक्कत है। बाकी चीज़ें, ये पानी मुझे लगता है कि आजकल में उतर जाएगा, एक दिन के लिए का ही दिक्कत है। देखिए, जो बात सीधा जनता से हो सकती है, उन्होंने जो 2-3 चीज़ें मुझे बताई, हमने यहाँ मेडिकल रिलीफ के भी पॉइंट लगा दिए हैं, यहाँ पानी खाने की व्यवस्थाएं भी हम क्रिएट की है। और जो लाइट का जो एक मेन प्रॉब्लम है, उसमें हम सोलर की लाइट और यहाँ से फ्लड लाइट दे रहे हैं, ताकि इन कॉलोनियों में रात के अंधेरे में दिक्कत ना हो। मैंने खुद यमुना जी का जो आखिरी छोर यहाँ से टच हो रहा है उसको भी देखा है, वहाँ पे पानी इस समय चढ़ा हुआ है, परंतु वो दिन पूरा होते होते ढल जाएगा। ऐसे हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है, पानी कम ही होने वाला है, इससे ज़्यादा पानी अभी इसमें नहीं आएगा। और पूरी तरीके से दिल्ली में स्थितियाँ कंट्रोल में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एरिया ही यमुना फ्लड प्लेन का है। तो इसलिए सबसे पहले पानी यदि यमुना जी में चढ़ता है तो वो यहीं चढ़ता है। जिस तरीके से यमुना का पानी जो है लोगों के घर में घुस गया है, उसके बाद उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार चिंता ये है कि आखिर ये पानी कब कम होगा और कब वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे। क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से, आप पूरा ये एरिया देखिए जो यमुना के तट पर मौजूद है, पूरा जलमय हो गया है। लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़कर अपनी छतों पर चले गए हैं, टेम्परेरी शेल्टर्स में चले गए हैं। डर ये भी है कि कहीं सामान चोरी ना हो जाए। और ये देखिए तस्वीरें आप किस तरीके से, जो लोग हैं घुटने तक पानी यहाँ पर भर गया है, और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कुछ इसी तरीके से करने पर मजबूर हैं। और हर साल इसी तरीके से तस्वीर जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। लोगों ने ये भी बताया कि उनको पहले से कुछ खास जानकारी जो है वो यहाँ नहीं दी जाती है। ये देखिए किस तरीके से जो लोगों के घरों के अंदर सोफे पड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं ऊपर रख दिया गया है, छतों पर लोगों ने अपना सामान जो है वो पहुंचा दिया है। दूसरे घर की तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से कूलर है, वॉशिंग मशीन है, बेड है, तमाम ऐसे सामान जो अक्सर घर के अंदर नज़र आते हैं, उन सभी सामानों को छतों पर पहुंचा दिया गया है। कहीं ना कहीं सीढ़ी लगाकर ये सारा सामान जो है अब वो ऊपर पहुंचाया गया है। खाने पीने का सामान बाहर से लेकर आ रहे हैं और उनके घरों में अब पानी जो है वो घुस गया है, और ये दिक्कत जो है वो बेहद ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। लाखों का सामान है जो पानी में डूब गया है, जिससे नुकसान हुआ है। ये देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि घरों के अंदर तो पूरा पानी है, और इसीलिए चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सामान हो, सभी को छतों के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और जीवन यापन कुछ इसी तरीके से हो रहा है। ये देखिए घर के ऊपर ही गैस जो है वो भी यहाँ पर लोगों ने अपनी रख ली है, और यहीं पर खाना वगैरह जो है वो महिलाएं बना रही हैं। बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, हम देख रहे हैं पूरा नीचे जो है वो पानी भर गया है, आपके घर के अंदर पानी भर गया है। कैसे आप लोग करें, कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो तो हर एक साल ही ना आता है, हर एक साल ही ना सामान खराब हो जाता है। और पिछली बार भी आया, इससे भी ज़्यादा भी आया, उससे का सामान फिर खराब होगा। अब छत पे बच्चे लेके, लाइट भी नहीं आ रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके छत पे रह रहे हैं, बहुत परेशानी है। खाना वगैरह भी आप लोग ऐसे ही ऊपर ही बना रहे हैं? ऊपर ही बना रहे हैं खानों, नीचे तो पानी भर गया है, तो वहाँ कीड़े मकोड़े ही आ जाते हैं पानी में, सांप वगैरह सब आ जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे लेके छत पे गुजारा कर रहे हैं। तो ये खौफ है आप लोगों को, ये डर है, क्योंकि ये पानी कब तक रहेगा? क्या पानी और ज़्यादा बढ़ सकता है? क्या पता, यही बोल रहे हैं कि और बढ़ सकता है। अभी रात को और बढ़ेगा पानी, इस वजह से डर के मारे अपने बच्चे को ऊपर लेके रख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब आप लोग ऊपरी छत पर रहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद वगैरह आप तक पहुंचाई गई है अभी तक? अभी तक तो किसी ने नहीं पहुंचाई मदद, और मदद तो पहुंचानी चाहिए कि बच्चे छोटे हैं। अभी कुछ क्या उम्मीद करते हैं आप लोग?
क्या मदद जो है आप तक पहुंचाई जाए? अभी तक तो हमारी कोई मदद वही ना है, और हम चाह रहे हैं कोई मदद कर दे हमारी। खाना पीने का कोई सामान सब बाहर से लाने पड़ रहा है। तो ऐसे ही पानी से होते हुए हाँ, पानी से होते भी जा रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं तो खाना नुकसान हो गया। हम देख रहे हैं फ्रिज वगैरह सब आपने ऊपर पहुंचाया। हाँ, सब मुसीबत बहुत मुसीबत हो वही है, ऊपर पहुंचाए हमने, बहुत मुसीबत से पहुंचाए हैं ऊपर। छोटे छोटे बच्चे लेके ऊपर से सब सामान पहुंचाया है, और तिरपाल डाल के गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बता रही हैं तिरपाल जो है वो पेड़ से बांधकर यहाँ पर लोगों ने छतों पर तिरपाल जो है वो बांध लिया है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ का सहारा लेकर। और किस तरीके से गुजारा जो है वो कुछ इसी तरीके से हो रहा है। गिरस्ती जो है वो पूरी छतों पर लोगों की जो है अब वो यहाँ पर पहुँच गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे में जीवन यापन करना बेहद ज़्यादा मुश्किल जो है हो गया। आपको दिखाएंगे किस तरीके से। वो देखिए बुजुर्ग जो हैं, क्योंकि ऐसे में इमारतें ही भी कमज़ोर हो रही हैं और जो लोग हैं उनकी मुसीबत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए बच्चे किस तरीके से किनारे पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ना बाउंड्री है और ऐसे में खतरा जो है वो कहीं ना कहीं जान माल का भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरी देखिए अगर आप छतों पर भी देखेंगे तो पूरी काई जो है वो यहाँ पर छतों पर भी नज़र आ रही है। एक तरफ नीचे पूरा जलमय है, ऊपर काई है, सामान पूरा जो है वो लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया है और बता रहे हैं कि लाखों का नुकसान जो है वो इस वक्त लोगों को सहना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो बाढ़ की परिस्थिति है वो लो लाइन एरिया में देखी जा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें जो है वो यमुना की दिखाएंगे, किस तरीके से तेज बहाव के साथ यमुना जो है वो बह रही है। बताया जा रहा है कि यमुना इस वक्त अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, यानी कि जो डेंजर मार्क होता है 205 का, उससे ऊपर यमुना जो है वो बह रही है और लगातार लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोहा पुल है उसके अगर आप पिलर्स देखेंगे वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। काफी तेज बहाव जो है वो पानी का देखा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज की अगर बात करेंगे तो 18 गेट जो है हथनीकुंड बैराज के वो हरियाणा में खोले गए हैं, जिसके बाद लाखों का क्यूसेक ऑफ वाटर जो है वो दिल्ली पहुंच गया है, जिसके बाद पानी जो है वो काफी ज्यादा बहाव तेज देखने को मिल रहा है। यमुना का पानी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और डेंजर मार्क से ऊपर यमुना जो है वो इस वक्त बह रही है। आपको तस्वीरें हम यमुना नदी की दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना का पानी जो है वो देखिए लोगों के घर के अंदर जाता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए वहां पर भी अगर आप देखें तो किस तरीके से जो पूरा यमुना का पानी है वो लोगों के घरों में एंटर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। अजय जी, हम देख रहे हैं यमुना का जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है। लो लाइन एरिया में आप लोगों के घर मौजूद है और यहाँ पर पानी बढ़ गया है। कितनी मुश्किलें हो रही हैं? मुश्किलें तो सारी होती है जब पानी तेजी से आता है, और हर साल का ये हो गया है। अभी 15 अगस्त के चक्कर में इन्होंने रोक रखा था, जैसे ही 15 अगस्त ख़त्म हुई इन्होंने पानी छोड़ दिया। अब वो हमारी प्रॉब्लम तो नहीं देखते ना, उन्होंने अपना देखा, अपने 15 अगस्त निपटाई और पानी छोड़ दिया बस। थोड़ी बहुत पीछे से होती है खबर, लेकिन ये नहीं पता होता ना कि पानी घरों तक अंदर घुस जाएगा। वो तकलीफ तो हमको झेलनी पड़ती है। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है? सरकार को क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, किस तरीके से? देखिए नीचे जितने यमुना का जो जल स्तर है ना, इसमें सारे में मिट्टी गादा जमा हो गया है। पानी आपको ऊपर ऊपर ही मिलेगा, तो जब तक ये सफाई वगैरह नहीं होगी, इसका गंद वगैरह नहीं निकलेगा, तो पानी ऊपर ही रहेगा। काफ़ी अंदर गंदगी वगैरह जमा हो गई है, मिट्टी मिट्टी है अंदर। अभी हमारे घर में से जब ये पानी उतरेगा तो घरों में भी मिट्टी होगी और उसको साफ़ करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। आप लोगों ने पूरा अपना घर का सामान सब ऊपर छतों पे रख लिया? हाँ, कुछ छतों पे रखा है, कुछ घर की टांडों पे रखा है। 2023 में तो छत को छू कर पानी चल रहा था, तब तो हमारा सभी कुछ बर्बाद हो गया था। सारा बिजली के मीटर से लेकर स्विच वगैरह सब कुछ सब नए लगाए। 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, कोई कंपनसेशन कुछ नहीं मिलता है।
बिल्कुल, तो देखिए लोग बता रहे हैं किस तरीके से जो खौफ है 2023 का, उसको कहीं ना कहीं उसका मंजर जो है वो लोगों के सामने एक बार फिर से खड़ा हो गया है, क्योंकि 2023 में तबाही जो है वो इस इलाके में देखने को मिली थी। और एक बार फिर से जब डेंजर मार्क, खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है, तो लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए RWA सेक्रेटरी गोपाल जी मौजूद हैं, लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मदद जो है वो पहुंचाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। गोपाल जी, देख रहे हैं परिस्थितियां जो है वो एक बार फिर से बेकार नजर आ रही हैं, घरों में पानी भर गया है, क्या कुछ मदद जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा रही है? देखिए, हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जो घर है उन्हें छोड़ दें और जो शिविर लगाए गए हैं उसमें आके रहें। और यहाँ पे उनके लिए लाइट की व्यवस्था भी करी जा रही है कि लाइट की, पानी की, शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है माननीय DM साहब, SDM साहब के माध्यम से, कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या की उत्पत्ति ना हो और समाधान निकाला जाए। ये लोगों हम लोग जागृत कर रहे हैं बार बार घर जा के लोगों को। लेकिन हम लोगों के घरों में गए, हमने उनसे भी बातचीत की, तो वो ये कह रहे हैं कि उनको ये भी डर है कि कहीं उनका सामान चोरी ना हो जाए अगर वो अपना घर छोड़कर जाएंगे। देखिए, इसीलिए अगर जानकारी दे दूं मैं उन लोगों को भी, बताया भी मैंने कई लोगों को कि पिछली बार वो लोगों को मोरीगेट शिफ्ट किया गया था पिछली बार, और इस बार उनको यहीं शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कि सामान की देखभाल भी स्वयं वो करते रहें। घर जाना है घर भी जाते रहे और यहाँ बैठे भी रहे टेंट में। रात को वहाँ लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था अलग से यहाँ पर की गई है कि रात में सोने के लिए दिक्कत उनको ना हो। ये है विषय। बिल्कुल, तो आगे कब तक राहत की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है और कब तक इन लोगों को इन टेम्परेरी शेल्टर्स में रहना पड़ेगा? देखिए, लगभग मानिए 4 से 5 दिन का समय यहाँ हर बार रहता है कि पानी जो है कभी भी 3 दिन से ऊपर नहीं रहता। पानी का जो स्तर है अभी आधा फुट बढ़ा है और शाम के बाद जो है लगभग पानी का स्तर कम होना शुरू हो जाएगा। तो लोग 1-2 दिन बाद ही अपने घर में वापस जा सकते हैं। अगर पीछे बारिश होती रही कंटिन्यू तो कोई भी आकलन करना गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, क्या लोगों को पहले से अवगत नहीं कराया जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों का सामान अभी भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। नहीं, लोगों को जागृत करने के लिए हमारा जो ग्रुप है RWA का, उसमें नॉन स्टॉप 2 दिन पहले से जानकारी देना शुरू कर देते हैं। प्लस जो हमारे मेंबर हैं RWA के, वो घर घर जाते हैं, लोगों को बताते भी हैं। लेकिन लोग इतने पुराने यहाँ रह रहे हैं 100 साल से, तो उन्हें इस बाढ़ का अनुभव हो गया, तो वो लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। और सारे अच्छे तैराक भी हैं यहाँ पर, जितने भी लोग आप देखेंगे सब मतलब अगर 5 साल का बच्चा भी है तो उसको भी तैरना आता है। और प्लस पानी की जो स्थिति है लगभग 2.5 फुट से ऊपर की नहीं है, आप भी गए होंगे, देखा होगा आपने। तो लोग जब 4 फुट पानी होता है ना तब लोग घर को छोड़ते हैं, ये यहाँ पे लोगों का कारण है। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। सामने आपको दिखाया हमने किस तरीके से अंदर जाकर कि पूरा पानी जो है इन सभी घरों में भरा हुआ है और इसी वजह से पिछली बार मोरी गेट इन लोगों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस बार पास में ही उनके घर के नज़दीक ही ये टेम्परेरी शेल्टर्स जो हैं वो दिए गए हैं ताकि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जो है वो इस बाढ़ से मिल सके। जहां एक तरफ लोगों के घर में यमुना का पानी भर गया है तो वहीं जीवन में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वक्त हम उन टेम्परेरी शेल्टर्स में मौजूद है जहाँ पर जो यमुना ग्रसित इलाके हैं उन लोगों को शिफ्ट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यमुना बाजार का ये एरिया है जहाँ पर लोगों को टेम्परेरी शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया है क्योंकि उनके घरों में पानी जो है यमुना का वो पूरा भर चुका है, सामान जो है उनका पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हालात जो हैं वो यहाँ कर देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को इस वक्त टेम्परेरी शेल्टर्स में इस तरीके से शिफ्ट किया गया है, क्या कितनी मुश्किलें हो रही हैं? मैम मुश्किल तो बहुत हो रही है। देखो गर्मी का टाइम है, गर्मी में बहुत परेशान है, ना खाना बनना ना पीना, कुछ नहीं है, ना लाइट आ रही है। अब क्या करें, बैठे इंतजार में। आप ही देख लो कितना कितना पानी है। ये रात को लगा टेंट और लाइट भी नहीं मिली रात को। ये तो सवेरे लगी है तो 3-4 बजे करीब लाइट, 1:30 बजे लाइट वाले 4 बजे आ रही है। ये लाइट आ गई थी 2, 2:30, 3 बजे। 4 बजे मैंने पंखा चालू करवाया जब बच्चे जाके सोए। अभी तो ना तो चाय पानी की सुविधा ना खाने पीने की सुविधा। मेरी भाभी पानी में गई है तो सबके लिए चाय बना के लाई है। बताओ, परेशानी तो आपको खुद ही दिख रही है, पसीने टपक रहे और पंखा है नहीं। बताओ परेशानी नहीं, और आपके भी पसीने आ रहे हैं। तो बेटा यही परेशानी है, बताओ। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में पूरा। मैं तो रात से ही बाहर हूँ। मैं तो अब गई हूँ सुबह पानी में निकल के, पानी चाय बना के लाई हूँ बच्चों के लिए और अपने खिलाई हूँ, नाश्ता कराई हूँ बच्चों को। अब नहलाऊंगी, कांटे जगह ही नहीं है अंदर, पानी में सांप भी चल रहे हैं छोटे छोटे। डर लग रहा है पानी में घुसने से। रात से ही बाहर हूँ 1 बजे से मैं तो बच्चों को। मेरी बच्ची भी बिल्कुल। क्या हुआ?
अच्छा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से बता रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट भी हैं और ऐसे में उनको इन हालातों से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और ऐसे में यही जीवन यापन जो है वो कर रहे हैं। तो कुछ उम्मीद है, मदद की कोई उम्मीद नजर आ रही है? सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? सरकार से यही है भैया, जब तक बाढ़ है, जब तक हमारे लोगों का नाश्ता पानी खाने पीने के वो करो, ड्यूटी भी नहीं जा सकते, बाढ़ में बच्चों को छोड़ नहीं सकते। तो सरकार से यही उम्मीद है। जब हम रोड पे आ गए, घर बार सब छोड़ के बैठ गए, सब काम छोड़ के बैठे हुए हैं बच्चों की वजह से। क्या करें, गर्मी का टाइम है, पानी इतना सारा है, कहाँ जाएंगे बताओ आप? क्या करते हैं आप? मैं तो मैम जॉब करता हूँ प्राइवेट। कितनी मुश्किलें हो रही है आप लोगों को? बता तो रहे। आप भी बताइए, आप लोग घर छोड़ के आ गई अपना, आपका घर कहाँ पे? 27 नंबर में है। हमारा पूरा किनारे पे घर है, हमारा पूरा घर डूब गया है। हमारा पिछली बार भी ऐसे डूब गया था, सरकार कोई सुविधा नहीं करती है। यहाँ भी यहाँ पे भी लाइट नहीं है, अंदर भी लाइट नहीं है। अब यहाँ गर्मी में बैठे हैं। जो देखिए बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट तो किया गया है लेकिन न खाने को है न पीने को है और पंखे जो है वो लगाए गए हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही है, काम नहीं कर रहे हैं। सीधी धूप जो है वो इन शेल्टर्स पे पड़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रहने को मजबूर हैं क्योंकि घरों में पानी है और बाहर मुसीबत ही मुसीबत। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।